नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जनेवार के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय पूरी महाराष्ट्र, काय जय करावं ते भवानी, इथलं जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय सिया राम, हर हर महादेव और बाकी सब भी इंक्लूडिंग अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, in Chinese ni hao, in Japanese konnichiwa, and in French bonsoir. Pradeep ji, Abari Yako Jambo to our viewers in Africa, South Africa, East Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. wherever they speak Swahili. Oh God. Now, this has gone on long enough. Don't you think now, by now the Chief Minister should have been announced? I think it should have been. In all likelihood, it will probably be Mr. Devendra Fadnavis, but one never knows. There is a possibility that that the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, just might opt for the continuity model. He might just say that एकनाथ शिंदे साहब ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है 2.5 साल में, तो उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए। आखिरकार जो चुनाव लड़ा गया था प्रदीप जी, वो जनाब एकनाथ शिंदे साहब की शक्ल में लड़ा गया था। Here's the face. But Mr. Modi is full of surprises. Mr. Modi can do anything. वो भी कर सकता है और वो भी कर सकता है कि एक बीजेपी का नया फेज दे। बिकॉज हमने पिछले इतने सारे इलेक्शंस में उन्होंने देखा कि he surprised everybody with new candidates for the post of the chief minister. हाँ, कई ब्राह्मण, कई दलित, कई ठाकुर, पूरे बैलेंस उन्होंने कर दिए wherever possible. अरे भाई देखिए ना, after all you won it basically on Prime Minister Modi. आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में क्या मोहन यादव जी, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे, मतलब हाँ ठीक है, वो उज्जैन से लड़ते थे, एमएलए भी थे, उसके बाद एमपी भी बने, लेकिन ज़्यादातर लोग मतलब बहुत हाई प्रोफाइल नहीं थे। हमारे भजनलाल शर्मा जी राजस्थान से जो अभी मुख्यमंत्री हैं, एंड ऑफ कोर्स नायब सिंह सैनी हु रिप्लेस्ड मनोहर लाल खट्टर साहब, ही हैज़ बीन कंटिन्यूड ओवर देयर। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमेशा ये देखा गया कि मोदी जी ही जस्ट पिक्स अप समथिंग और द अदर आउट ऑफ समवेयर and Surprises everybody. Surprises everybody, and thereby creates unity within the party. That's what happens. and the Congress, by the way, continues with its campaign against A, Mr. Adani, of course, and B, against the EVMs. Now, I don't know what they're planning to do. I hope they actually do what Khalge Saab promised to do. Khalge Saab ने ये कहा था कि जैसे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है, वैसे भी हम ईवीएम हटाओ यात्रा लेकर के आएंगे। तो I hope that really happens. Have you got anything on that, प्रदीप जी, so far? क्या कोई ऐसी कोई यात्रा प्लान है? मतलब नहीं, कहा तो है कि ईवीएम हटाओ, बैक टू बैलेट बॉक्सेस, दैट्स व्हाट बैक टू बैलेट खड़गे साहब के एकदम, और कांग्रेस का नारा है ईवीएम हटाओ, ईवीएम नहीं चाहिए, वी डोंट वांट ईवीएम, दैट्स इट। ही सेज लेट अस गो बैक टू बैलेट बॉक्सेस। बट बीजेपी ने उनके पुराने दिखाया कि राजीव गांधी जब थे तो उन्होंने कहा कि इट्स टाइम दैट वी जंप टू ईवीएम्स, ईवीएम पर जाने की जरूरत है। बैलेट बॉक्सेस हैव बिकम टोटली करप्टेड। पोलिंग स्टेशन के पोलिंग बूथ्स टोटली हाईजैक किया जा रहा है और बूथ कैप्चरिंग हो रहा है। तो वी नीड टू, एंड नाउ खड़गे साहब एंड राहुल गांधी सेज नो ईवीएम्स। ने कहा प्रियंका गांधी जी won by EVMs, is she willing to resign a seat? well, everybody won by EVM. Now Congress has got 100 seats, 100 Yes, plus 1. So, but that's not the issue. What Khalge Saab is saying is कि we have to evolve. और वो जो राजीव गांधी जी का वक्त था वो अलग था, उस वक्त इतने सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, मॉनिटरिंग डिवाइसेस इतनी नहीं थी, वगैरह वगैरह वगैरह। सो लेट्स गो अक्रॉस। आई थिंक वी आर जॉइंड, आई थिंक बाय फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मिस्टर कपिल ढोके ऑफ द कांग्रेस एंड मिस्टर किरण सोनावने ऑफ द शिवसेना। किरण सोनावने साहब एकनाथ शिंदे सेना से हमारे साथ हैं और कपिल ढोके साहब कांग्रेस से पहली बार हैं। किरण सोनावने साहब नमस्कार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलें। नमस्कार सर। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। क्या बात है। और कपिल ढोके साहब नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, हर हर महादेव। सर कैसे हैं? हर हर महादेव। कपिल ढोके साहब, आप पहली बार हमारे साथ आए, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कपिल ढोके साहब, आप क्योंकि पहली बार जुड़े हैं, मैं सबसे पहले आप ही के पास आता हूँ। सर, ईवीएम के को लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाली कांग्रेस, और खड़गे साहब ने, आदरणीय समझिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा करी गई थी, वैसे ही एक पूरा देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा ईवीएम हटाने के लिए। तो सर, आपके पास इस विषय में कोई जानकारी आपको पर्याप्त है? क्या आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि भाई तैयार रहिए, एक और आंदोलन करना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ है क्या सर ढोके साहब? नहीं, अभी तो पार्टी के लाइन पर आंदोलन का चालू है, आंदोलन की तैयारियां चालू है। हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने बताया है कि ईवीएम हटाओ के बारे में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का विचार पार्टी अभी कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ स्तर पर उसके बारे में बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन ईवीएम पे शंका जो भी हमारी पार्टी यहाँ पे ले रही है, जी महाराष्ट्र के चुनाव, सबसे पहली तो शंका हमारी ये है कि जो हरियाणा के 7 महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले थे, वो हरियाणा के साथ हुए नहीं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के लोग आए, उन्होंने 1.5 महीने का समय बढ़ा के दिया, और उसके बाद महाराष्ट्र के इलेक्शन हो गए। दूसरी बात, ईवीएम गुजरात से ईवीएम लाई गई, ये भी शंका का बहुत बड़ा विषय है। तीसरी बात, आप देख सकते हैं कि कई मतदार संघों में जीते हुए उम्मीदवारों को एक समान वोट वहां पे मिलते हैं। म्हणजे हम वहां पे आपको उदाहरण के बारे में बताएंगे, एग्जाम्पल बताया जाए तो बहुत सी जगह 1,38,502, 1,38,403, 1,38,600, ये जो कोई शंकास्पद वातावरण हो रहा। कन्नड़ एक मतदार संघ है, कन्नड़ मतदार संघ में एक, कन्नड़ जो विधानसभा का क्षेत्र है, वो कन्नड़ विधानसभा क्षेत्र में 394 वोट बूथ पे है, 321 वोट हुए हैं, और ईवीएम से गिने हुए वोट 624 है। ये जो भी कुछ हर एक बात है जो ईवीएम पे शंका लेने के लिए हमें मजबूर कर रही है, इसका पूरा माहिती लेके पूरा एक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ी करेंगी। जैसा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने अक्षय भारत में जाके जन जागृति की है, वैसा ही ईवीएम हटाओ यात्रा से हम ईवीएम के बारे में जन जागृति करेंगे। आप सब लोग यहाँ पे, किरण सोनवणे जी हमारे मित्र है, आप भी लोगों का महाराष्ट्र में बहुत सा ये होगा संपर्क। ग्राउंड रियलिटी ठीक कहा, आप घूमते थे फिरते थे, हम फील्ड पर थे, किसी को भी नहीं लग रहा था। म्हणजे 23 तारीख को 23 को सुबह देवेंद्र फडणवीस जी को भी पूछते थे कि अपने कितनी जगह आने वाली है, तो वो बोलते थे 160 या 170। तो फिर ये हुआ कैसा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए हमें ईवीएम पे शंका आ रही है, और ईवीएम के बारे में कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द बहुत से बड़ा जन आंदोलन। क्या बात है सर? डोके साहब, क्या राहुल गांधी जी के जो पंचसूत्री उसको रिजेक्ट किया, लोकतंत्र खतरे में उसको रिजेक्ट कर दिया, संविधान का जो किताब लेके राहुल जी हमेशा दिखा रहा था वो उसको रिजेक्ट कर दिया, जाति जनगणना के जो मुद्दे उठाए उसको रिजेक्ट कर दिया, 50% कैप बढ़ाने की बात राहुल जी ने हर मंच पर किया, तो क्या ये इंप्रेस क्यों नहीं हो गया लोगों ने इस चीज को रिजेक्ट क्यों किया ढोके साहब? नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप सब लोग ग्राउंड पे घूमते थे, या आपके कोई दोस्त ग्राउंड पे रहते थे, आप उनसे पूछिए कि ये ग्राउंड रियलिटी थी क्या, ग्राउंड पे ऐसा वातावरण था क्या। भाजपा के लोगों को भी आप पूछते होंगे कि ऐसा कैसा हुआ, तो वो भी सदमे में है कि हमारी इतनी जगह आई कैसी। देवेंद्र फडणवीस भी रात भर सोए नहीं होंगे, साला मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि 160-70 जगह आ जाएंगी, यहाँ पे 230 जगह आई कैसी। ये जो है ग्राउंड बिल्कुल नहीं था, ये कुछ तो भी जरूर गड़बड़ होनी चाहिए। हमने पहले दिन से बता रहे हैं कि ये रिजल्ट अनाकलनीय है, ये रिजल्ट विश्वास पात्र नहीं है, इसमें कुछ तो भी जरूर गड़बड़ हुई है, ये हमारा कहना है। इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, ये आपका कहना है? हाँ, किरण सोनवणे जी, हाँ, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुई है? मेरे मित्र डोके साहब को मैं बता दूं कि चुनाव के पहले मैंने एक महीना पहले मैंने लोकसभा चुनाव का अध्ययन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी मुंबई में, और वहां पे मैंने बताया था लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की तुलना करते हुए बताया था कि आने वाली जो यानी चुनाव है विधानसभा के, वहां पे
महायुति को 209 से ऊपर सीट मिलेगी। ये मेरा बयान, ये मेरा बाइट, ये मेरी खबर, पेपर में आई हुई खबरें सारी जगह पर है। इसका कारण मैं डोके जी को बता दूं कि डोके साहब, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो महायुति और महाविकास आघाड़ी, इनके वोटों की अगर तुलना किया जाए तो दोनों में 1% वोट का फर्क था, और तभी 165 जगह के ऊपर महायुति को बहुमत मिला हुआ था। और जो हमने उसके बाद में कदम उठाए माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में, हर तबके को जो एक फायदा पहुंचाया गया, लाड़की बहन योजना हो, और जो नैरेशन संविधान को लेकर गलत तरीके से कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों ने जो फैलाया था, उसको काउंटर किया गया। और उससे पूरे, जहां पे मैंने महाराष्ट्र का दौरा उसके पहले किया था, यानी 2 प्रदेश, 2 विभाग का, यानी मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र का, तो उसमें लोगों से, अलग अलग तबके के लोगों से बात करते हुए लोगों में पूरी, यानी उनके जो विचार थे, कभी पत्रकार थे, अलग अलग समाज के वे नेता थे, तो ये साफ दिख रहा था कि अभी ये लोकसभा के जो बाजी है वो पलट चुकी है और महायुति की ज्यादा से ज्यादा सीटें आने वाली है। यहां तक कि एग्जिट पोल के दौरान जो भी, जहां भी डिबेट में मैं, जो भी टीवी के चैनलों के ऊपर मैं गया हूं, वहां पर भी मैंने कहा है कि 209 से आगे जो सीट है महायुति को आएगी। ये हमको पहले से, हमने हमारे अंतर्गत आकलन यानी अध्ययन किया था लोकसभा चुनाव का, ये हमको पता था। रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम को लेकर अगर समझो इतनी शंका थी तो ये कांग्रेस और बाकी लोगों ने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि जब उनकी जीत होती है तब तो ईवीएम ठीक होती है, और जब उनकी हार होती है तब ईवीएम को दोष देते हैं। हमने तो कभी कर्नाटक का हो या बाकी लोगों का हो या हरियाणा के और वहां के उत्तराखंड में उनकी सरकार आई, तो तभी तो उनको ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती है। और जब समझो यानी सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम टेक्निकल लोगों ने बता दिया है कि ईवीएम को लेकर कोई यानी गड़बड़ी होने की, यहां तक कि यानी चुनाव आयुक्त ने सब आकर बता दिया कि ये जो विधानसभा के चुनाव का जो यानी निकाल आया हुआ है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, सारे जो वोट्स है वो बराबर गिनती हुई है और दोनों मशीन को और इसके डाले हुए वोट को टैली होते हैं। ये चुनाव आयुक्त का जो बयान यानी 2-3 दिन पहले का ही है, जब ईवीएम को लेकर विपक्ष बात करने लगा। तो ये जो बातें हैं, जब हारने लगता है तो आदमी अपनी सांत्वना के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढ ही लेता है। वैसे विपक्ष अपनी सांत्वना के लिए कोई बहाने ढूंढ रहा है तो किरण सोनामने करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको हम लोग शुभेच्छा दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। किरण सोनामने जी, आपने तो रिजल्ट की भविष्यवाणी कर दी जबरदस्त तरीके से। आपने तो कहा कि 209 प्लस आएंगी, तो मतलब आज के बाद तो आपको ज्योतिषाचार्य किरण सोनामने बोलना चाहिए हमें। नहीं सर, उसके पीछे अध्ययन था मेरा, मैंने जैसे कि पत्रकारिता में रह चुका हूँ। सर अकेले आप ही नहीं थे, मेरे संबंध है महाराष्ट्र के तमाम, अन्य लोगों ने भी कहा सर, अन्य लोगों ने भी कहा कि, और वो 1% नहीं था डिफरेंस, 1% से कम था, 0.8 की 0.9% था लोकसभा में, जो तकरीबन 1% बोला जाता है। बट सोनवणे साहब, शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब का त्याग और बलिदान पूरा देश ने देखा। सिर्फ एकनाथ शिंदे जी फेस था, महायुति के कैंपेन का फेस था। एकनाथ शिंदे जी स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट था। एकनाथ शिंदे जी ने इतने पॉपुलर स्कीम्स निकाले, लाड़की बहन, लाड़का भाऊ, लाड़का शेतकरी, ये दिलों के लोगों के दिलों में छा गया था। एक कैंपेन जो जबरदस्त तरीके से चला, और उसके बाद जब एकनाथ शिंदे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना क्लेम वापस ले लेता है, सीएम का क्लेम वापस ले लेता है, तो सबसे बड़ा त्याग और बलिदान का उच्चतम उदाहरण, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करते हो सोनवणे साहब? तो पहले भी जब मैं आपके शो में आया हुआ था तो तब मैंने आपको इस बारे में बताया था कि जब लोकसभा के चुनाव आए तो उसके बाद में महायुति में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि महायुति को इस तरह की अपेक्षा नहीं थी कि इतने बुरी तरह से हमारी सीटें कम आएगी। और उस दौरान महायुति में चल रहा था कि विधानसभा का चुनाव किसके नेतृत्व में, किसके चेहरे को सामने लेकर यानी लड़ा जाए। तो महायुति में ये सारे जो जिम्मा है, जब बातचीत हुई तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं तैयार हूं, मेरा चेहरा अगर लिया जा सकता है, मैं मुख्यमंत्री के हिसाब से, तो उनका चेहरा लिया गया। अगर समझो इसमें बड़ी बुरी तरह से हार होती थी अगर समझो महायुति को, तो सारा ठिकरा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ऊपर
थोपा जा सकता था। लेकिन जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी का एक स्वभाव है कि जो भी चैलेंज रहे उसको स्वीकार करने का। जैसे आपने देखा कि जब बाला साहब ठाकरे के विचारों को यानी उद्धव ठाकरे जी ने वहां पे अगर समझो वो मानने से इनकार करके कांग्रेस के साथ जाके बैठे, तो उन्होंने विचार नहीं किया कि इसको लेकर समाज में क्या होगी, लोग क्या कहेंगे। ये बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर वो उद्धव ठाकरे से अलग हो चुके और उन्होंने एक इतिहास बनाया। उस दौरान भी कई लोगों ने उनको ट्रोल किया, कई अलग अलग तरीके से बातें बोली गई, लेकिन आप ये देखोगे कि ये प्रेरणादायी, ये जो ट्रैवल उनका जो प्रवास है, उनकी जो ये जर्नी है, ये वाकई में शानदार है और हर पॉलिटिशियन को इससे कुछ सीखना चाहिए कि जिस तरह से धुआंधार प्रचार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर सभाएं किसने ली हो तो एकनाथ शिंदे जी ने ली हो, रैलियों में शामिल हुए, लोगों के जो परसेप्शन थे मराठा और ओबीसी में जो झगड़ा था उसको बैलेंस करके मराठा वोट महायुति से बाहर नहीं जाए और ज्यादा से ज्यादा वोट महायुति के तरफ आए, इसके लिए जो बैलेंस की तरफ से किया मराठा समाज को, यानी सारथी के तरफ से हो या अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल के दौर से हो, अलग अलग तरीके से जो स्कीम दी गई और छोटे छोटे तबकों को जो एड्रेस किया गया, ग्राम सेवक हो, आशा वर्कर हो, शिक्षक हो या छोटे छोटे वर्ग और कम्युनिटी को जो टारगेट अच्छी तरह से उनको फायदा पहुंचा गया, उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी हवा पलट गई। और जैसे कि मैंने उस दौरान भी कहा था, मेरे भाषणों में मैंने कहा था कि 2.5 करोड़ बहनों को जो लाभ पहुंचा है उसमें से 20% भी बहनों ने अगर समझो महायुति को वोट दे दिया तो महाविकास आघाड़ी का बंटा धार और सपाचट हो जाएगा। और यही नतीजा राजू साहब आपके सामने क्या बात है साहब, माशाल्लाह, जबरदस्त बहनों ने मैं उम्मीद करता हूं मैं अपनी दिल की बात सामने रखूं, दिल की बात मैं ये रखता हूं कि क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए मुख्यमंत्री के पद को लेकर के। बट देन आई एम नॉट इन द बीजेपी, आई एम नॉट इन द शिवसेना। आई थिंक एकनाथ शिंदे शुड बी द, हमारी जो बातें हैं ये मैं मानकर चलता हूं। लेकिन सर आई कैन अंडरस्टैंड, शिंदे साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए सीधी सादी बात उन्होंने एक करी है कि भाई मैं मोदी जी पर छोड़ता हूं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। सो दारूवाला साहब वेलकम टू द शो, एंड दारूवाला साहब कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और अली दारूवाला साहब बड़े प्यार से इतना धीमे तरीके से थैंक यू बोल रहे हैं, बिल्कुल दिलीप कुमार की तरह है ना, थैंक यू यूं करके। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि मैं बोलूंगा आगे कुछ। मैं ये बता दूं आपको भी, डोके साहब और सोनामने साहब, आपको दारूवाला साहब ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कोई इसी शो के दौरान 6 या 7 बार बोला, 2 महीने पहले बोला कि तुम देखना रिजल्ट इतना सरप्राइजिंग होगा, शॉकिंग रिजल्ट होगा, महायुति इतनी आगे होगी कि बाकी जितने भी लोग जो हैं वो हैं भी या नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के। ये दारूवाला साहब के शब्द थे। तो दारूवाला साहब कंग्रेचुलेशंस, you were thank you you were absolutely right. So now what? Now tell us what's going to happen. We are waiting for the announcement of the chief minister. Is it going to be my very dear friend Devendra Fadnavis, or is it going to be my most respected friend Mr. Eknath Shinde? Please. Or is it going to be somebody else? Because with Mr. Modi you never know. Ji, boliye sir. correct. See, what we need to understand, and through your prestigious channel, I'd like to inform the citizens of Maharashtra, this election that we fought, it was a very tight, a very difficult election. We had only 2.5 years to prove what we have done. We have come in the fag end, and without mincing my words, what we could deliver was only and only possible because the effort, the daring showed by Eknath Shinde ji. Had Eknath Shinde ji not taken that very Herculean task of moving out of a ruling party, getting 50 MLAs with him and joining the BJP, it is nothing but called suicide, आत्महत्या। जो आदमी विकास के लिए आत्महत्या करने रेडी होता है, उसका रिजल्ट्स आपने 2024 के ये इलेक्शन में नवंबर के महीने में आपने देखा। Nevertheless, if BJP says we have performed, we have done well, we could get the flagship programs from Delhi implemented in Maharashtra, the due credit first goes to Eknath Shinde ji
and second, it goes to Ajit Pawar, because had these two people not taken the daring step and made Narendra Modi ji's hand very strong, we would have not been able to deliver. Then let it be Ladki Bahin Yojana, whatever the money that came in, the electricity bills of the farmers that we could waive out. Everything was possible because of Eknath Shinde ji. How the party high command? Right now at 5:30, Honorable Amit Shah ji, BL Santosh ji, the party high command has met in Delhi. Ajit Pawar is in Bombay, and Eknath Shinde ji and Devendra Fadnavis ji has gone there. Ji. Devendra Fadnavis ji is our face. We have got to 135 plus or minus whatever we are getting. That is not, we are not arrogant. I told you. See, first time I've come on your show after we have won. We Yes. have done the show, and for last 2 years, right from Nau Saal Be Misal, we have started. We are taking this very humiliatively. We are taking it with humble. We are so humble because the people have proved. Now what happened? If you ask me, ये सब हो गया. Now what we need to do? First thing, we need to make it 2100 जो हमने बोला था. First thing, second thing, जो farmers का जो उनके ऊपर credit है, वो जो 7/12 पे कर्जा है, उसे हमें नील करना है. जी. एकनाथ शिंदे जी जो हमारा मराठा फेस है, which is the only reason Jarange Patil ji is on back foot. He withdrew his 40 MLAs. He said, आपको जाके जिसको वोट करना है करो. He played very safe. Had a Maratha face lost, and had Jarange Patil made, tall claims of you keep these people out of the party, which he did. He did somersault. We all saw what Jarange Patil ji did, and anyway, whatever it is, But Darwala he says, Sahab, "I'm Darwala only Sahab, Darwala interested Sahab." in my reservation." Darwala Sahab, you can see that Maratha is still a question within the BJP. Yesterday, Vinod Tawde ji had a meeting with Amit Shah ji. Amit Shah ji, Vinod Tawde ji से सलाह लिया कि मराठाओं का रिएक्शन क्या होगा अगर देवेंद्र फडणवीस जी को हम मुख्यमंत्री बनाते हैं. तो मराठा फैक्टर is still weighing in the minds of the top BJP leadership. You don't want to, you want them on your side. You want them on your side. Now, how are you going to maintain this fine balance? Darwala Sahab. Pradeep sir, Rajiv sir, if that was not the question of, the bone of contention, we have won with thumping majority. Our CM phase would have been declared that evening. Next day would have been the swearing in. The fact it has not yet happened now, that means there is manthan that is going on. There is discussion that is going on. All these points are being discussed threadbare. एकनाथ शिंदे जी का जो बलिदान है उसे बीजेपी लाइटली नहीं ले सकती. बल्कि बलिदान से बढ़ चढ़ के जो उनका जो बड़ा दिल है, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये डिसीजन सौंपा है, this all these factors are making the party high command weak, and the बोलते ना सारी चीजें एकनाथ जी की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है. I am not a fortune teller. Rajiv sir knows my habit. Pradeep sir, you know, you have always been a staunch supporter. I have been on back foot in debates n number of times where you have stood by me, you have supported. गलती बेशक हमारे पार्टी से हुई है, काम करते हुए गलती होती है. अगर हम काम नहीं करते तो गलती नहीं होती. You have been my support. This channel has been so instrumental for the, I would not say like you sided with us, but you have been so instrumental in showing me the right way, and whatever needed to be done at that point in time, I have tried to do. And my dear friend from the Shinde Sena spokesperson, Kiran sir, has spoken very, very to the point. Actually, he has not left anything for me to explain. Means मुझे और So depth in में your जाके opinion- समझाने का कुछ भी नहीं रखा है किरण सर ने. So, Darwala Sahab, are we seeing Mr. Shinde back as Chief Minister? No, you asked for my opinion. Yes, I'm asking my for your opinion. My opinion is we cannot thank him enough. And what could be the thanksgiving? The party high command will take the decision. We have been able to perform because Eknath Shinde ji committed sir, that before I biggest go back to heinous Mr. Doke, crime, and but- which that जी. crime he did was Maharashtra का विकास, महाराष्ट्र का I विकास, understand all लाडली that. बहन का विकास. लेकिन सर एक चीज बताएं दरवाला साहब, अब क्या है, अब तो चुनाव तो हो गया, खत्म हो गया. आपकी 132 सीटें आई, एकनाथ शिंदे साहब की 57 सीटें आई, एनसीपी अजीत पवार की 41 सीटें आई, 41, 57, 132. दैट्स व्हाट द इलेक्शन कमीशन वेबसाइट सेज. और समाज और बाकी आपके साथ इंडिपेंडेंट भी काफी जुड़ गए हैं, सुनने में ये है. तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है सर आपकी. अब क्या Exactly.
अब तो लोग आपकी तरफ देखेंगे, अब कहेंगे भाई आप कीमतें कम कीजिए, नौकरियां दीजिए, हालत खराब है 100%. सर, कुछ तो कीजिए. So how you going to do that? 100%, Rajiv sir. So I am whosoever with is the you. chief minister, I am not against you. I am with you. Petrol, diesel needs to come back. I do not know what is holding them. I told on your channel that 10 रुपए कम होना चाहिए. सिलेंडर महिलाओं को 500 रुपए से मिलना चाहिए. यहाँ पे जीएसटी के रेट स्लैश करना चाहिए. I agree. जीवन आवश्यक वस्तु इंश्योरेंस के ऊपर से जीएसटी रोल बैक करना चाहिए. दूध की जो दर इतने घटे हैं, शेतकरी को आपने रेट बढ़ा के देना चाहिए. 6,000 रुपए सोयाबीन के ऊपर देते तो तुम्हारी ये हालत आज नहीं होती. 12,000 रुपए कॉटन पे दे देते, तुम्हारी हालत इतनी खराब नहीं होती. आपको इतनी मेहनत भी करना नहीं पड़ती थी. आपकी ईमानदारी है सर. ये 3 चीज अनाउंस कर दीजिए. मैं माननीय मुख्यमंत्री जो भी होंगे उनको यही प्रार्थना करता हूँ. पहला डिसीजन ये दीजिए, सोयाबीन हो गया, कॉटन का है सर, अनियन का आपने इम्पोज निकाला, आपका तो लाख लाख धन्यवाद, आपने ये काम किया सर. जनता जनार्दन की हम आवाज है. We have not become politicians to get seats and rule and walk in the market with your That's head an up. RSS man speaking. We need to get these things done. ये अली Needs दर to वाला be साहब repaired. रहे हैं, इनका दिल जो धड़कता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धड़कन पे धड़कता है. तो ये मतलब जब बहुत ही कम होता है कि कोई राजनीतिक इस प्रकार बात करता है. डोके साहब आप हैं साथ में? डोके साहब है, बोलिए बोलिए. हाँ, क्या आप फोन पर थे ना? मतलब बोलिए, बोलिए. वेरी यंग मैन. मैंने कहा पता नहीं कोई Yeah, Rajiv sir gets upset. गर्लफ्रेंड वगैरह का फोन आ रहा होगा, पता नहीं. तो डोके साहब नहीं नहीं, अच्छा डोके साहब ये बताएं, अब क्या है कि सरकार तो बन जाएगी, अब इनके सामने चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं. इनफैक्ट आई एम रियली थैंकफुल. मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दारूवाला साहब का कि उन्होंने बताया कि भाई क्या क्या चैलेंजेस हैं. देखिए साहब, सोयाबीन लागत आती है 7,000 रुपये और उस बेचारे को मिल रहा है 4,000 से भी कम मिल रहा है. 3,492 करीब मिल रहा है. अराउंड हुआ है 4,800, बट इज नॉट गेटिंग दैट. उसके अलावा कपास की हालत खराब हो गई है. पूरी की पूरी कॉटन जो है बाहर पड़ी हुई थी, उस वक्त उस पर पानी बरस गया, पूरी खराब हो गई. कांदा हालत खराब है. सर तूर दाल सर 190 रुपए की तूर दाल हो गई है सर. तो आप ये बताइए, आप बतौर एज एन ऑपोजिशन पार्टी आप क्या चाहेंगे कि ये लोग क्या करें? बोलिए डोके साहब प्लीज. देखिए मैंने फिर से एक बार बोला है, मेरे मित्र सोनवणे जी ने बोला है कि मैंने लोकसभा के बाद में ही 209 जगह की भविष्यवाणी की थी और वो रिजल्ट मैंने पहले ही बताया था, ऐसा उन्होंने बोला है जी. मेरे तो कहीं सुनने में नहीं आया, लेकिन उन्होंने बोला होगा तो ठीक है. लेकिन दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कौन से मुद्दे पे होना चाहिए. महाराष्ट्र का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं. महाराष्ट्र के लोगों के लिए लोकशाही का, आपण डेमोक्रेसी काय को बोलते हैं, लोकशाही. लोकांनी लोकांसाठी लोकांमार्फत चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. जी. लोगों के लिए जो शासन चलना चाहिए उसको अपन लोकशाही बोलते हैं. लोकशाही में महाराष्ट्र के लोगों के लिए क्या चाहिए? तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए सोयाबीन को दाम चाहिए, महाराष्ट्र के लोगों के कपास को दाम चाहिए, महाराष्ट्र के लोगों के सिर के ऊपर जो महंगाई का बोझ है वो बोझ कम करना चाहिए. लेकिन चुनाव कौन से मुद्दे पे हुए? चुनाव हुए बटेंगे तो कटेंगे, चुनाव हुए एक है तो सेफ है, चुनाव हुए हिंदू मुसलमान, चुनाव हुए बांग्लादेश के प्रश्न को लेकर महाराष्ट्र में. बीजेपी के कोई भी नेता ने या महायुति के कोई भी नेता ने इलेक्शन के दौरान सोयाबीन की बात नहीं की, कपास की बात नहीं की, तुअर की बात नहीं की, महंगाई की बात नहीं की. ये सबसे बड़ी शोकांतिका है. तो भी महाराष्ट्र के ग्राउंड की रियलिटी आप देखेंगे तो लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था. मैंने फिर भी और एक बार मैं बोलता हूं कि 23 तारीख के सुबह देवेंद्र फडणवीस जी को भी पूछते आपकी कितनी जगह आने वाली है, वो भी साशंक थे. लेकिन ये चुनाव का जो नतीजा आया है वो बहुत ही अविश्वसनीय है, अनाकलनीय है. और उसके बाद अब ठीक है, कुछ भी करो, आप ईवीएम के मदद से हो या आप धार्मिक ध्रुवीकरण करके हो, कौन से भी हालत से आपने ये चुनाव जीता होगा. तो अब उनके सामने जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस है कि ये राज्य के किसान के जेब में पैसा आना चाहिए, इसलिए किसान के फसल को दाम मिलना चाहिए, किसान के कर्जे का बोझ बढ़ रहा है उसका कर्जा माफ होना चाहिए. लाड़की बहन योजना, जिस योजना ने महाराष्ट्र के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया है, सरकार की हैसियत न होते हुए भी, हमारे मराठी में कहावत है कि सरकारी
सत्तेची दिवाळी पाहण्यासाठी सरकारी तिजोरीची होळी करण्याचं काम, जो सरकारी तिजोरी को लूटने का काम इन लोगों ने किया है, योजनाओं की खैरात बांटने का काम उन लोगों ने किया है, वो 5 साल कैसे चलाते हैं ये हमें देखना है। किसान के फसल को दाम कौन देता है? सोयाबीन। एकनाथ शिंदे जी मुंबई में बैठे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी मुंबई में बैठे हैं, इधर विदर्भ के किसानों के पास आके देखो, सोयाबीन को लागत 7-8 हजार की है, किसान को मिल रहे हैं 3500 तो 3500 तो 4 हजार रुपए, 4 हजार भी नहीं मिल रहे पूरे। किसान संकट में है, इसलिए ये सरकार अब आने वाले दिनों में क्या करती है, किसानों को कैसी राहत देंगी, युवाओं बेरोजगार युवाओं को कैसी राहत देंगी, महंगाई से पीड़ित लोगों को कैसी राहत देंगी, ये चैलेंजेस हमें देखना है। डोके साहब आपने कहा कि तुष्टीकरण, मगर बीजेपी का कहना है तुष्टीकरण आपने शुरू कर दिया। तुष्टीकरण का राजनीति वोट जिहाद से शुरू हो गया। सज्जाद नोमानी ने कहा कि कमांडर हमारा वोट जिहाद के शरद पवार जी है और अजीज सिपाही हमारा उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, अजीज सिपाही है नाना पाटोले जी। और ये ऐसे व्यक्तित्व से धर्म युद्ध वर्सेस वोट जिहाद हो गया। और जो आगे चलकर बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, वो सिद्ध हो गया, जस्टिफाई कर दिया। क्या सज्जाद नोमानी आना एक रॉन्ग मूव था, वो गलत मूव था? आप उसको कैसे देखते हो? इसलिए वो पोलराइज हो गए। नहीं, बिल्कुल मैं ये मानने वाला आदमी हूं कि धार्मिक ध्रुवीकरण की बात किसी ने भी नहीं करना चाहिए। लोगों का चुनाव है, लोगों में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के मुद्दे पे लड़ना चाहिए, चाहे हमारे लोगों ने किया होगा या उनके लोगों ने किया होगा। धार्मिक ध्रुवीकरण करना बहुत बुरी चीज है, वो किसी ने भी नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मैं आया हूं। तो सज्जाद नोमानी वाले इश्यू गलत था आपके हिसाब से? नाना पाटोले जी से मिलना वगैरह गलत था? 17 डिमांड मैं बोल रहा हूं किसी ने भी लोगों के चुनाव के दरमियान धार्मिक ध्रुवीकरण, लोगों के प्रश्नों पे चुनाव होना चाहिए, धर्मों के ऊपर चुनाव जा कैसा रहा है, ये सबसे बड़ी शंका है। और इस देश में धार्मिक चुनाव में धर्मवाद लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है जी, इसका हम निषेध करते हैं। जी सुनावने साहब, अभी क्या है कि अभी बहुत तकलीफ बहुत है लोगों को, वेरी फ्रेंकली। अभी तो आप जीत गए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब द्वेष भावना को छोड़ के चुनाव में जो कुछ हुआ, जैसे अभी भी डोके साहब ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं। साहब मुझे बताइए कि एक है तो सेफ है। अरे सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, इसमें कौन सा धार्मिक ध्रुवीकरण है? चलिए, एक तो बात ऐसी है कि संविधान हर समाज को, हर धर्म के, हर जाति के लोगों को इकट्ठा आने का अधिकार देता है ना? साहब पूरा सवाल सुन लेना। दूसरी बात ऐसी है कि सुनावने साहब पूरा प्रश्न सुन ले। मुस्लिम बटेंगे या ये कटेंगे वो कटेंगे, ये तो बटेंगे तो कटेंगे, इकट्ठा रहो। पार्टी के वर्करों को, महायुति के लोगों को हमने कहा है बटेंगे तो कटेंगे, इकट्ठा रहो, इकट्ठा होकर चुनाव लड़ो। हमने कौन से धर्म विशेष अल्पसंख्यक लोगों को कभी कहा है एक है तो सेफ है? ये हमने कहा है ना। इसमें कोई भी उल्टा आप देखिए कि इनके चुनाव के दौरान लोकसभा में लाइन लगाकर वोट जिहाद जब मुस्लिम करते हैं, उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोलते हैं, उसको गलत नहीं ठहराते। और अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ, इस देश में सबको एक समान रहने का अधिकार है कि नहीं? किरण सोनवणे जी, मुस्लिम लोगों के लोग लाइन पे आप आक्षेप ले रहे हो, इस देश में धार्मिक विविधता है कि नहीं? देश में एक समान रहने का अधिकार है कि नहीं? और मुस्लिम लोगों लाइन में, मुस्लिम लोगों की लाइन कितने दिन लोगों को भड़काएंगे आप? मुस्लिम लोगों की लाइन दिखा के कितने लोग, हिंदू लोग लाइन में लगते हो किसी को बोलते हैं क्या? ये देश सबका देश है, ये क्यों नहीं मान्य करते आप लोग? ये देश सबका है, ये क्यों नहीं मान्य करते किरण सोनवणे जी? आप मुस्लिम लोगों की लाइन से क्या वोट जिहाद बोलते हैं, फिर हिंदुओं की लाइन को क्या बोलना चाहिए? अरे हिंदू भी देश का नागरिक है, मुसलमान भी देश का नागरिक है, ये क्यों नहीं बताते हो आप? नोमानी को लाया है, आप लोग मस्जिद और दरगाह में जाकर बैठे हैं, हम लोग तो कहीं नहीं ना। हम लोग तो बटेंगे तो कटेंगे। कौन बैठा है? कौन बैठा है? कहाँ पे? हाँ, हम तो लोगों की बात कर रहे थे, लोगों में जा रहे थे, लोगों की बात कर रहे थे, सोयाबीन के दाम की बात कर रहे थे, लोगों के युवाओं के रोजगार की बात कर रहे थे। आप लोग बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा तो भी अजय कुमार बीच से आता है भगवे कपड़े पहन के, और वो महाराष्ट्र के लोगों को बताता है बटेंगे तो कटेंगे। आपके मुद्दों वो धर्म की बात बताता है, वो राम की बात बताता है। हम तो लोगों के सोयाबीन की बात कर रहे थे, हम लोगों में जाके बैठे थे। ग्राउंड रियलिटी देखो, आप मुंबई में रहते हो किरण सोनवणे जी, हम लोगों की बात कर रहे थे, लोगों के सोयाबीन की बात कर रहे थे, प्याज के दाम की बात कर रहे थे, कपास के दाम की बात कर रहे थे। तुम लोगों ने धार्मिक ध्रुवीकरण किया। लोग महाराष्ट्र के चुनाव में धर्मवाद आपने लाया है, और आपने ही
ये महाराष्ट्र का राजकारण धर्म के नाम पे बटवाया है। अच्छा किरण सोनावने जी, मानने कीजिए सोनावने जी, मैं आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, मैं आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ कि आसिया खंड में की सबसे बड़ी गद्दारी करने के बाद भी तुम्हारे जो कि मुखिया है वो शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहे, ये आपका फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ, इसलिए आप उल्टे सीधे आरोप मत कीजिए। आपका फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ किरण सोनवणे जी। कर दिया है हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्लियर करने को बोला है। तुम्हारा जो आका दिल्ली में बैठा है ना, वो आका ने आपको बोला है कि सीधा रहिए, आपने बहुत बड़ी गद्दारी की है, आपकी चाबी हमारे हाथ में है। वो आका ने आपको बोला है कि मीडिया के सामने जाओ और पूरा क्लियर कर दो। आका ने आपको बोला है, करने की आपके जो आका दिल्ली में बैठा है ना शिंदे जी का, वो आका ने बोला है, राइट आका ने ओके बोला है, साहब, आपने नहीं सोनावने किया। साहब, आपके तो सब लोग कल मीडिया के सामने आके बोल रहे थे कि शिंदे जी को सीएम बनना चाहिए, एकनाथ शिंदे के। और आपके प्रवक्ता थे ना दीपक केसरकर, शीतल मात्रे, संजय सिंह, ये लोग आपके हैं ना। के बारे में पूछेंगे। दिल्ली के आका ने बोला है, जाके बोलो, आप मत बताइए। धार्मिक ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने किया है, डोके साहब, मान्य करो। हम लोग लोगों डोके में जा साहब, रहे डोके थे, साहब। लोगों की हित की बात कर रहे थे, हम And, लोगों ने ही Kiran लोगों Sonawane की हित की साहब, बात I की। think Ali Daruwala साहब wants to say धार्मिक something. ध्रुवीकरण बीजेपी ने लाया है, ये सबसे पहले मान्य करो। करने वाली Gentlemen, साहू फुले अम्बेडकर का नकली चेहरा धार्मिक Now, ध्रुवीकरण साहू फुले gentlemen, अम्बेडकर का elections नाम are लेने का over. आपको अधिकार नहीं है। Sir, महायुति result आ के चुका लोगों ने है। साहू फुले अम्बेडकर जी का अपमान इस महाराष्ट्र में किया है। डोके साहब रिजल्ट आ चुका है ना, आपको परिणाम नाम तो आ लेने का चुका है। अधिकार नहीं है। राजीव साहू फुले just अम्बेडकर starting जी भी ऊपर Ali- से Ali दारुवाला साहब। होंगे कि आप Ali ये दारुवाला साहू फुले साहब। अम्बेडकर का लेते हो। Gentlemen, और gentlemen, किरण सोनवणे जी सबसे पहले ठान लो, हम लोग लोगों में जा रहे थे, Time उस out. समय आप Time धार्मिक out. ध्रुवीकरण Silence. की बात कर रहे थे। ये सबसे बड़ा पाप महाराष्ट्र के राजनीति में यार आप लोगों ने किया ये तो है। ऐसा लग रहा है कि अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ, ये तो ऐसे लग रहा है अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, चुनाव खत्म हो गया यार। अच्छा मेरी बात सुनिए अली दारुवाला साहब, यू नो व्हाट इज द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल राइट नाउ? अभी अभी मुझे आया कि सर वो जो क्या 3 लीटर का जो पैक आता था अभी वो 1800 का आ रहा है सर, वो सफोला का, और 2-3 और जो है द प्राइसेस हैव गॉन राइट आउट ऑफ वैक। तूर दाल 200 रुपए की। दारुवाला साहब व्हाट आर वी गोइंग टू डू? यू हैव अ ह्यूज चैलेंज बिफोर यू। आई एम रियली टेलिंग यू, बहुत बड़ा चैलेंज है सर आपके सामने। जो मर्जी मुख्यमंत्री बने, शिंदे साहब बने या देवेंद्र फडणवीस बने या अजीत दादा पवार बने या विनोद तावड़े बन जाएं, जो भी बन जाएं, लेकिन हालत बहुत खराब है सर। अब आप बोलें प्लीज। Yeah, Rajiv sir, firstly, what this gentleman is trying and attacking and not letting Kiran Sonawane ji talk, I'm just, I'm smiling, in fact, looking at Pradeep sir's expression on his face. He's totally zapped as to what kind of debate is happening on our channel, which has never happened in the past. But let me tell you one thing, Rajiv sir, give me 5 minutes to explain myself. What 5 happened, minutes, that's a what lot. this Vikas Ji, boliye. Aghadi has done in Maharashtra. They became the uncrowned kings. There is some background. I think that's Mr. Devendra Fadnavis's voice. Can we lower that, please? Unless, of course, he's accepting the post of chief minister. No. That's file footage. That's not live. Okay. Boliye, sir. No. Let's not jump to conclusion. The thing is happening before the 30th. Anyway, sir, Mahavikas Aghadi. That's breaking took news. the That is leadership. breaking news. They took 30 तारीख के पहले कुछ नहीं होने वाला। Wonderful. हाँ बोलिए सर। चलिए अब आप बोलें। Sir, Mahavikas Aghadi, just let me finish it. This is my very pragmatic observation. Pradeep जी, sir will बोलिए, agree to please. me. Mahavikas Aghadi emerged as to be the representatives of the Muslim. महाराष्ट्र में मुसलमान के मसीहा उद्धव ठाकरे जी इमर्ज हो गए. All due respect, why not? He should. If he is taking the mantle, अगर वो मुसलमान के मसीहा बन रहे, उनके problems को solve कर रहे, तो सर आंखों पे. But what happened now? As elections we were on the ground, as any candidate, he was leading say 27,000. I'll give you one small example in Pune, in the Kondwa area. Our MLA was leading by 27,000 votes. When the voting shifted to Kondwa area, which is a grid of Muslim, which is even known as mini Pakistan, his 27,000 lead was wiped out and it came to 2,000. So you can imagine like 25,000 people, well, the people who voted were only 35 to 40% in that area. Like all the leads of the Aghadi were wiped out in the Muslim area.
So it is all on recorded upon election commission. You can find out. It will be in front of you in 2 days. The Muslims have not voted in this area anyway. Nevertheless, but what happened? The ray of light. The Muslim women, I am telling with confidence and with lot of information. The Muslim women have gone out and they have voted for the Mahayuti. How do I say this? I have something to validate and support this. The women have come out. The ratio in Maharashtra is 64%, 53% in Pune. The ratio which has gone up, that has fallen into the kitty. You see what the magic happened? ये ईवीएम का घोटाला नहीं, ये किसी का घोटाला नहीं है. ये जो 10%, 12% जो वोटिंग ज्यादा हुआ है, जो हमारे सीट 1000, 1500, 9000, 2000 के मार्जिन से जीते, ये जो एक्स्ट्रा वोटिंग जो महाराष्ट्र में हुआ, वो हमारे किटी के अंदर गिरा है, महायुति के किटी में गिरा है. और ये औरतों ने, ये सरकार को औरतों ने जिता के दिया है. Nevertheless, Pradeep sir will agree with me. Had we done this 3 mistake, एक तो महंगाई के ऊपर अगर हम नियंत्रण इलेक्शन के पहले अगर ला पाते, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हमने फैग एंड के अंदर जो हमने वाइप आउट किया, उसके अगर हम पहला करते, सोयाबीन और कॉटन को अगर हम भाव दे देते, ये बारिश के अंदर जो रस्तों की हालत, सिग्नल्स की हालत हो गई, अगर हम ये 6 महीना पहले ये सारी चीज पे हम अगर कॉन्सेंट्रेट करते, तो सर इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़ करने की हमें आवश्यकता नहीं होती. हमारी सारी एनर्जी डेवलपमेंट की तरफ जाती थी. एनीवे, नेवरदलेस, एकनाथ शिंदे जी ने दिन रात, देवेंद्र फडणवीस जी दिन रात, अजीत पवार जी का तो पूछो ही नहीं, ये तीनों नेता ने इतनी ज्यादा मेहनत की है. डू रिस्पेक्ट टू शरद पवार जी ऑल्सो. सर, आई टेल यू, आई रिस्पेक्ट शरद पवार सर, because he is a mental. 70, 75, my mother says I'm too old, I cannot go out. I tell, look at Sharad Pawar sir, 85 years old, traveling like a mad person. He is an inspiration to all the senior citizens. शरद पवार साहब ने, शरद पवार साहब ने कहा कि छोटे छोटे स्टेट आप इंडिया अलायंस को देते हो, बड़े बड़े स्टेट अपने पास रखते हो. महाराष्ट्र रख लिया, झारखंड दे दिया, हरियाणा रख लिया, जम्मू कश्मीर दे दिया. ऐसे छोटे छोटे स्टेट आप इंडिया अलायंस को देते हो, बड़े स्टेट अपने पास रखते हो, और फिर आप कहते हो देखो ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है. तो शरद पवार जी का एक्यूजेशन कैसे देखते हो आप, दरवाला साहब? एग्जैक्टली, प्रदीप सर, राजीव सर, 9 सीट्स लोकसभा में महाराष्ट्र में 48 में से 9 सीट आए सर. शर्म, यानी कितनी शर्म की बात है. अगर ईवीएम हैक होता, हमारे नियंत्रण में रहता, so you think we would have had such a disgrace? The disgrace factors I've already discussed on your channel. Rajiv sir has agreed. We made certain mistakes. We underestimated a certain sect of society. We have underestimated. We have made wrong statements which we paid the price. And now this mistake will not happen. I can tell you as a spokesperson for BJP, जो केंद्र से जो राजस्थान में कुछ बयानबाजी हो गई, उसका मुआवजा हमने भरा है. नेवरदलेस, इंद्रेश जी ने आपके ही चैनल पे आपके माध्यम से कहा था, प्रभु श्री राम ने ना इतना भी बहुमत दिया कि आपका गर्व से सर और सीना चौड़ा हो, और हरा भी नहीं दिया क्योंकि आपने प्रभु श्री राम का जो वहां पे किया, आपको बेइज्जत भी नहीं किया, आपको आपके जगह पे रखने का काम प्रभु श्री राम ने किया. This was a statement of my mentor. So it is a lesson that we have learned. There is nobody, there is nothing that can be not replaced. Nobody is above the board. So ये देश की जनता यहाँ पर अपने को अपनी जगह दिखाती है. ये देख के अगर आप सही चलो तो ठीक है, वरना सर 5 साल किसी की जिंदगी पूरी खत्म नहीं होती. आपको इतनी पूरी तरह हराएंगे जनता जनार्दन, घर पे बैठेंगे, आपका नामो निशान ये धरती से मिट जाएंगे. दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात. डोके साहब, आई वांट टू गो टू डोके साहब फर्स्ट. डोके साहब, जो अभी दारूवाला साहब ने कहा, वो मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा भी रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप पहली बार आए शो में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं. मैं जहां पर रहता हूं, अंधेरी वेस्ट में, अंधेरी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है. हमारे बड़े अच्छे मित्र अमित साटम साहब बीजेपी के 3री बार जीत के आए. पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, उसके बाद वो बीजेपी में आ गए. भारतीय जनता पार्टी में एक बार भी नहीं हारे, 3री बार जीत के आए. उसके पहले वहां से अशोक भाव यादव हुआ करते थे. ही इज ऑल्सो वेरी वेरी डियर फ्रेंड. लेकिन इस बार अशोक भाव यादव, मैं आपको क्लियर कट बोल सकता हूं, घर से निकले नहीं है कांग्रेस के. तीसरी चीज, मैंने 5 मरतबा देखा, 5 मरतबा भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को
अलग अलग जगह पे डोर टू डोर जाते हुए, लोगों के दरवाजे खटखटाते हुए भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को 4 बार नॉर्मल जो थी और 1 बार जू गली में सर सारी बुरके वाली, सारी मुसलमान, सब भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेते हुए हर जगह पर गई। लिहाजा आप लोगों ने मेरी समझ में, और ये मैंने एक बार नहीं बहुत पहले भी बोला है, जब से लाड़की बहन योजना लागू हुई कि लाड़की बहन योजना को आप लोग हल्के में ले रहे हैं, ये कांग्रेस को एक बार नहीं 1000 बार बोला। लाड़की बहन योजना की वजह से बहुत आपके अल्पसंख्यक वोट, बहुत आपके दलित वोट, बहुत आपके महा ओबीसी वोट वो भी टूटे हैं। अब आप बोलें ढोके साहब। नहीं हाँ, एक और चीज, इसके पहले कि आप बिल्कुल बोले करता हूं। कांग्रेस का एक भी नहीं वही आया सर, हमारी बिल्डिंग में कांग्रेस का एक भी शख्स नहीं आया बोलने के लिए कि भैया आपको यहां वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी, 1 बार बीजेपी के लोग आए, 2 बार आरएसएस और बजरंग दल के लोग आए ये कहने के लिए कि भाई बीजेपी को कमल के फूल के ऊपर वोट दे दीजिएगा। हमारी बिल्डिंग में 3 बार आए, कांग्रेस का एक भी नहीं आया। अब आप बोले सर, प्लीज गो अहेड। ठीक है, एखादे जगह ऐसा एखादा एग्जाम्पल हुआ होगा कि जहां हमारे लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैं भी और फिर से एक बार बोलता हूं कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद जी। हमारी बहन इनकी लाडली हो गई। बहनों को रिश्वत देने के जैसा आपने 7,500 रुपए 5 महीनों के दे दिए हैं, क्योंकि आपको विधानसभा हमने का दिया तो चुनाव रिश्वत। जीतना था। ये तो मेरी बात सुनो, आप आपको सुनो लीजिए। लोकसभा के पहले, किरण जी, लोकसभा के पहले कभी भी आपको बहन याद नहीं आई। लोकसभा के चुनाव के बाद जब लोगों ने आपको लोकसभा में अपनी जगह दिखाई, तब आपको लगा कि बहनों को रिश्वत देना चाहिए। लाड़की बहन योजना के माध्यम से आपने दिया है। किरण जी, मुझे हमने दिया तो एक सेकंड, आप मुझे यहाँ पे कंप्लीट औरतों करने की दीजिए तौहीन कर किरण रहे जी। हैं। मैं रिश्वत ही बोलता हूँ, बहन लाडली रिश्वत- होती तो 2.5 साल हम पहले आपने क्यों दिया नहीं तो हुई? मतलब सिर्फ चुनाव जीतने लास्ट के पार्टी लिए, बहन को महिलाओं बोला। को रिश्वत देने के लिए आप लोगों ने लाड़की अरे बहन क्या है योजना तुम्हें लोकसभा के महिलांचं पहले अपमान ठीक है। केलंय सर तुम्ही. आप बोलिए किरण जी, आम्ही मेरे सवाल दिलं का तर जवाब रिश्वत दीजिए। दिलं. लाड़की काय बहन 2.5 सांगता? साल में क्यों What शुरू is नहीं this की? nonsense? शिंदे 2.5 साल really में what हमारे level of हमारे शिंदे debate साहब को is लाड़की बहन क्यों नहीं चालू की? 2.5 साल पहले लाड़की बहन क्यों इनका तो नहीं शुरू की? आपको मेरे सवाल का जवाब दीजिए किरण जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए अरे किरण जी, मेरे 2014 सवाल का में जवाब आपने दीजिए किया। किरण जी, एक मेरे सेकंड, सवाल का चलो जवाब दीजिए छोड़ो। किरण सर जी, छोड़ो, मेरे सवाल का 2.5 साल जवाब छोड़ो। दीजिए। आपने 2.5 साल 2014 पहले में आपने महिला क्यों नहीं लाड़की दिया? क्यों नहीं हुई? आपके पास सत्ता थी, यहाँ पे एक हाथी सत्ता थी, 10 साल आपके पास सत्ता थी, आपको बहन मैं याद बोल नहीं आई रहा क्या? हूँ किरण जी, मैं आपको आपको शेतकरी पूछ याद रहा नहीं हूँ आया क्या? किरण जी, मैं आपको पूछ रहा हाँ, हूँ, अच्छा आपने छोड़ो, 2.5 साल पहले आपके क्यों नहीं स्टेट किया? से एमपी में आपने क्या किया? बाकी स्टेट में आपने क्या किया? ठीक है, सर मैं हमने जो दिया बोल रहा तो हूँ रिश्वत, सुनो फिर। कैसी सुनने बात की कर रहे हैं ताकत सर? रखो, सुनने की ताकत अच्छा रखो। अगर ये रिश्वत थी, लोकसभा के एक सेकंड, चुनाव अगर ये के बाद रिश्वत थी, लोगों ने सर सुनिए ना, आपको हराया। अगर ये रिश्वत थी, आपके अभी हरने हम के इसको बाद 2100 रुपए कर रहे डर हैं, के अभी आप हम क्या लोगों ने कहेंगे लाड़की बहन इसको? योजना शुरू आने की वाले और 1 मिनट, लाड़की आने बहन वाले योजना 1 के सेकंड, माध्यम हेलो से हेलो रिश्वत देने का सर, काम किया है। रिश्वत, महिलाओं के वोट लेने के लिए रिश्वत देने का काम किया है। भैया मैं भैया बोल रहा हूँ, 2100 फिर 2.5 साल रुपया पहले क्यों महीना, नहीं शुरू किया? 2.5 साल पहले शुरू क्यों देखा नहीं किया? देखा और सर, ये जो किरण है जी, ना, ये सुनने है की एजेंडा ताकत रखो। सर, इनके किरण करने जी, का जो सुनने भड़ास की है ना, ताकत रखो। इनके दिल में का भड़ास, उन्होंने जी इनके सुनने दिल की में ताकत कभी रखो। भी महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए प्रेम नहीं है। ये आज इनके माध्यम से झलक रहा है। कोई आपका वजूद नहीं रहा है, लोगों ने हकल दिया है, आपको नकार दिया है। किरण जी, सुनने शर्म की आना। ताकत रखो। जीत का अहंकार इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। आप गलत तरीके से जीते हो, आप गलत तरीके से हुई जीत का अहंकार इतना बड़ा नहीं रहना चाहिए। किरण जी, मराठीत म्हणतात अहंकाराचे घर खाली आहे। किरण जी, अहंकार में से बाहर आइए। किरण जी, one जीत का second. अहंकार इतना ऐसे बड़ा नहीं सर, होना चाहिए। आप सुनने की आपकी ताकत बात रखो, सबका महाराष्ट्र होना की चाहिए। जनता ने सुनी है। किरण जी, सुनने की ताकत रखो, सुनने की ताकत रखो। सुना डोके दिया साहब, आपने, डोके आपकी साहब, विचारधारा, सुनने आपकी की ताकत डोके रखो। साहब, जीत का बढ़ावा इतना सोच आपने बड़ा कहा कि जीत 1500 में नहीं खजाना खाली होगा। राहुल गांधी जी ने कहा 1500 में खजाना खाली होगा, बोल रहा हूँ मुद्दों पे महाराष्ट्र का बोल रहा हूँ, बजट सुनने की दंदला ताकत जाएगा। आपकी ताकत और होगी तो मैं महालक्ष्मी सुनने की योजना में आपने कहा कि 3000 रुपए आप देंगे। में सुनने की ताकत होगी 3000 तो मैं रुपया बोलता आप हूँ, कैसे सुनने फिर की बोल दे? ताकत 3000 रखो। रुपया आप महालक्ष्मी काउंटर करो योजना अपने कैसे समय आने होगा? के बाद। अगर 1500 नहीं हो समय सकता आने के बाद 3000 कैसे काउंटर होगा? करो किरण जी। डोके साहब 1500 नहीं हो सकता, 3000 कैसे आपने अनाउंस कर दिया? महालक्ष्मी योजना मैं आपने बोलूं 3000 क्या? बोल दिया। मुझे आपने कंप्लीट पंचायत करने दे, में पूरा वो कैसे कंप्लीट कर करूं दिया क्या आपने? मैं? डोके पूरा साहब, कंप्लीट करूं क्या?
हाँ बोलो बोलो, अब इनका सब झूठ सुनना है 1500 ज्यादा है तो 3000 राहुल गांधी जी ने कैसे अनाउंस कर दिया महालक्ष्मी योजना? मैं बोल अगर रहा हूँ 1500 1500 खजाना ज्यादा, खाली होगा 3000 कैसे 1500 देंगे आप? देने का जो इंटेंशन था इन लोगों का, वो इंटेंशन बिल्कुल साफ नहीं था। इन लोगों ने, हमारी सरकार कर्नाटक में आ गई, आते बराबर हमने महालक्ष्मी योजना शुरू कर दी। हमारी सरकार तेलंगाना में आई, आते बराबर हमने शुरू कर दिए। जब 2.5 साल वो क्या पहले रिश्वत है एक क्या? नाथ शिंदे सीएम बने, तब उन्होंने लाड़की नहीं, बहन क्यों वो नहीं शुरू रिश्वत करी? है क्या? वो रिश्वत है क्या? लोकसभा के चुनाव के हारने के बाद जब करते होंगे, अरे झूठी बातें बंद करो। भाजपा शिवसेना के लोगों को झूठे बातों के सिवा कुछ आता नहीं है। नहीं मोरे, आप जो दे रहे हो रिश्वत है बोल क्या? रहा हूँ, लोकसभा के इलेक्शन में हारने के बाद इनको बहन लड़की लगने लगी, और बहन को 1500 रुपए देने के बाद ये सबसे बड़ी क्या है? रक्षाबंधन के पहले रक्षाबंधन की ओढ़नी, भाईबीज के पहले भाईदूज की ओढ़नी, ये कौन सा तरीका है? भाईदूज का गिफ्ट, ये सबसे झूठे लोग हैं। मेरी बात सुनने की ताकत रखो। हमारे 3000 देना है तो कर्नाटक में जाके देखो, चुनाव जीतने के दूसरे दिन बाद। हमने कोई लोकसभा के बाद में नहीं शुरू खाली किया, नहीं होगा क्या? हमने कोई लोकसभा के बाद में तो तेलंगाना खजाना में नहीं खाली शुरू नहीं किया। हो गया क्या डोके साहब? 1500 में खजाना खाली लोकसभा होगा, के बाद में नहीं शुरू 3000 किया। होगा। कर्नाटक में जाके देखो 3000 रुपए मिल रहे। कर्नाटक आप के क्या कह रहे हो? डीसीएम आप कुमार बहनों जिन्हें को मदद कर रहे हो क्या रिश्वत दे रहे हो? उन्होंने आपको बुलाया है कर्नाटक देखने के लिए। कर्नाटक में आप क्या दे रहे हो? जाके देख के आओ, हम लोग सबको पता कबूल है। करना सीखो। तो कबूल करना 1500 सीखो। महंगा है, 3000 और महंगा है, तो और खजाना खाली होगा डोके साहब। नहीं नहीं, हम देने वाले थे, हम देंगे। खजाना खाली, इंटेंशन आपका सही होना चाहिए। आपका इंटेंशन लोकसभा में हारने के बाद अगर विधानसभा जीतने के लिए देते होंगे, तो ये इंटेंशन को महाराष्ट्र की बहना, ये आप फंसाया है उन लोगों को। हमारा इंटेंशन साफ था, हमको महालक्ष्मी करके हमारी महिलाओं का आपको सम्मान लोगों ने करना था। नकारा है। हम चुनाव जीतने राहुल के जी बाद के देने बात वाले पे थे। जनता का भरोसा नहीं है। आपको लोगों ने घर बटाया। आप लोग आपकी कोई ये भी जनता आश्वासन नहीं है। के ऊपर आप ईवीएम में लोगों कुछ तो भी जनता का गड़बड़ कोई करेंगे, आप भरोसा नहीं है। धार्मिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतेंगे। इसमें जनता का ये नहीं बोलते, इसमें जनता नहीं बोलते। महाराष्ट्र लेकिन में डोके आप साहब, जो लोगों ने धार्मिक ध्रुवीकरण राहुल किया है, गांधी जनता डोके ने आपको साहब, देखा। डोके साहब, ये बोलिए आप। अरे दारूवाला साहब पूछने दीजिए ना एक सेकंड। लेकिन डोके साहब, आपको कोर्ट जाना चाहिए। जो एविडेंस आपके पास है वो लेकर के आपको कोर्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए सब आपको होगा। नकारा, सुप्रीम कोर्ट ने सब इसलिए होगा, आपको नकारा सब क्योंकि तैयारी एविडेंस नहीं चालू थी है। ना। सर यू हैव टू कलेक्ट एविडेंस। सर आपको सबूत लेके जाने पड़ेंगे ना कि भाई देखिए इस फला फला वो पोलिंग बूथ पर, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अवधन गांव है, दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड केस, वेरी गुड केस। वो कुणाल बाबा पाटिल जहां से खड़े हुए हैं, वहां पर सब लोग कांग्रेस के हैं। शुरू से पारंपरिक तौर पर वो कांग्रेस का इलाका रहा है। और इस बार उस पोलिंग बूथ में, डोके साहब सुनने वाली बात है, एक भी कांग्रेस को वोट नहीं पड़ा है। सुन रहा हूँ। एक भी वोट नहीं पड़ा कांग्रेस को। आपको- तो गांव वाले सब बाहर आ गए। सबने कहा कि यार हमने तो कांग्रेस को वोट दिया, हमारे वोट कहां गए। तो मेरा यह कहना है कि अगर ऐसे आपके पास 10-15 और इस किस्म की घटनाएं हैं और आपके पास ऐसा सबूत है, आप लेकर के जाइए कोर्ट के पास। कोर्ट विल ऑर्डर री इलेक्शन। ऐसी क्या बात है? तो डोके साहब आपको सबूत बिल्कुल लेकर के जाना जाएंगे, पड़ेगा ना। तैयारी चालू है। बोलिए। बिल्कुल जाने वाले हैं, पूरी ताकत से कोर्ट में हम उसके खिलाफ लड़ने वाले हैं। जी ना, आपने आज कहा कि तुष्टिकरण गलत है डोके साहब, मगर आज ही खड़गे साहब ने कहा कि इस देश में देयर इज नो रिलीजियस फ्रीडम। कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। बोलने की आजादी यहां पर नहीं है। आली धनवाला साहब एकदम उत्तम उदाहरण है फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम का। आरएसएस के कट्टर एक बोलते लीडर जो है अली दालूवाला, तो हमने पैदा कर दिया है देश में अलग अलग। तो खड़गे साहब का ये स्टेटमेंट कैसे देखते हो? रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। डोके साहब क्या बोला आपने? और एक बार बोली। खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि देयर इज नो रिलीजियस फ्रीडम इन दिस कंट्री, नो रिलीजियस फ्रीडम, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। 90% लोगों पर अन्याय रोज हो रहा है, 90% लोगों पर। तो ये क्या है? ये बार बार क्या मिस इन्फॉर्मेशन जो आप बोल रहे हो, बार बार दे रहे हो, इसलिए लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं क्या डोके साहब? मैंने जो भी मैं बोल रहा हूँ, धार्मिक ध्रुवीकरण की जो बात मैंने यहाँ पे बोली है, भारतीय जनता पार्टी ने धर्मों की लड़ाई यहाँ पे लगाई है। भारतीय जनता पार्टी और महायुति के सरकार ने धर्मों में लड़ाई झगड़े लगा के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब ने जो बोला होगा वो उसी के तहत है कि यहाँ पे 90% लोगों पे रोज अन्याय चालू है। धार्मिक फ्रीडम कहाँ है?
तुम देखो अभी भी भाजपा का कोई भी लोग बोलता है तो कौन सी भी चुनाव हो तो धर्म के मुद्दे पे हो, वोट लेना है तो धर्म के मुद्दे पे लेते हो, कौन सी भी बात धर्म के सिवाय ये लोग धर्म ही अपूची गोली जो आप मराठी में बोलते हैं, उस धर्म एक ड्रग्स जैसा इन्होंने लोगों ने बना लिया, धर्म का नशा जो भाजपा ने सब लोगों को दिया है, इसलिए धार्मिक फ्रीडम नहीं रहा है इस देश में। ये लोग हमेशा धार्मिक ध्रुवीकरण करते जी। हैं, ये लोग हमेशा धर्म धर्म में झगड़े लगाते हैं, इसलिए हमारे खड़गे साहब जैसे ने अभी बोला संभल होगा। में हुआ और उत्तर तुम प्रदेश एक्सेप्ट में। क्यों नहीं करते? जी क्या ये अच्छा दारूवाला हिंदू साहब राष्ट्र है, one या small पे हिंदू question for you. मेजोरिटी है, Why can't I तो see ये Mr. एक्सेप्ट Daruwala? कर दो ना, काम खत्म हो जाएगा Gentlemen, तुम्हारा। why can't I see Mr. Daruwala? What is going on here? Could somebody tell me please? Yes. ये सवाल आपके लिए है सोनावने साहब हाँ बोलिए और दारूवाला साहब, दोनों में से कोई भी ले ले। बोलिए सर एसवाई कुरैशी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे 2010 से लेकर 2012 तक। तो उन्होंने आज कहा है कि वोटिंग फिगर जो है वो महाराष्ट्र में 5 बजे तक 55% थे, 55%, और सडनली अगले दिन वो 67% हो गए। कहता है इतना बड़ा जंप, क्योंकि जो वोटिंग डेटा होता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे लाइव रिकॉर्ड होता है अंडर 17C के कौन से बूथ पे कितने वोट आ रहे हैं, तो इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी इज वरिंग, और उसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है चुनाव आयोग से। किरण सोनावने साहब उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? सर देखिए कि 2 दिन पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने बयान दिया था कि जो चुनाव हुआ है वो सही तरीके से हुआ है और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। एक बात, जब मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान आ चुका है तो ये भूतपूर्व जो चुनाव के अधिकारी है उन्होंने कुछ कहा है, तो अगर उनके पास कोई तथ्य हो तो वो उन तथ्यों को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं ना। यहाँ तो सबको फ्रीडम है और जाके उसके ऊपर बोल सकते हैं। लेकिन जब मुख्य आयुक्त ने जब बोला है, चुनाव आयुक्त ने, कि भाई यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है, ये जो वोटिंग गिरी है उतनी गिनती भी बराबर हुई, और आपने देखा होगा कि इस बार ज्यादा भीड़ आने के कारण कई वोटिंग बूथ के ऊपर 9-9 बजे तक वोटिंग चालू थी, 8-8 बजे तक वोटिंग चालू थी, बड़ी बड़ी कतारें थी। तो वो जो बातें थी उसके लिए शायद, और 2-2, 3-3 घंटे के बाद में उसके आंकड़े आते थे, तो शायद आखिरी दौर में बहुत भारी मात्रा में वोटिंग होती है तो उसमें परसेंटेज बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी अगर वो जो आयुक्त है उनको अगर ऐसा लगता है, वो जानकार है, तो तथ्यों को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं ना। दुरुस्त बात है, एब्सोल्युटली। दारूवाला साहब, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस in terms of the discrepancy in the data? The 30, 33, 35, after 4:35 people have gone out. I myself have hired cars, vehicles, and we have sent people to the polling booth. Now let me tell you the magic over here. You are admitting to a bribe. Sorry? You are admitting to bribery. No, we have made sure that our people reach. That is not bribery, that is service to the nation. Sending people to vote is not bribery, it is service to the nation. That's right. The people who couldn't go, that is what I have done. And I am not mentioning, I don't lie. And second thing, what had happened for Lok Sabha, now on your channel I can openly say, 15% BJP stalwart voters, names were missing. What we have done for the last 6 months, what the Sangh has done, what the simple teachers, people working in the bank, what we have done, we have made sure that the people who are stalwart fixed voters of the Bharatiya Janata Party, Eknath Shinde and Ajit Pawar, their names have come in the voting list, and those people have gone and voted. Sir, this has not happened, this is not magical, it's not miracle, it's not some Baba ka Ashirwad, it is the hard work put in. Last 6 months, it was embarrassing what happened. We were doing show, Rajiv sir, Pradeep sir, hum log show kar rahe the, 9 saal bemisal, we have done it, and we were saying ab ki baar 400 par, and what came was shocking. This was not taken lightly. The Sangh Parivar, the Hindu Mahasabha have gone door to door, we have canvassed, and we have made sure we had people sitting over there and making sure that the name of the voters come. We first made sure that my first family votes for BJP. That's how charity begins at home. What Sharad Pawar ji did, he got all the top leaders, and those leaders went, their voters, उनके जो कार्यकर्ता वो यहाँ छोड़ के चले गए, क्योंकि ये लोग जो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गए, उनकी जो विचारधारा वो हमारे साथ थी, और वो लोगों ने भर के वोटिंग
बीजेपी को और दारूवाला साहब, महायुति को और दारूवाला एकनाथ साहब, शिंदे जी को और अजीत पवार को किया है। दारूवाला साहब, इज द कांग्रेस अंडर एस्टिमेटिंग योर माइक्रो प्लानिंग? आपने माइक्रो प्लानिंग किया। आपका और महाविकास आघाड़ी और महायुति का लेस देन 1% डिफरेंस था लोकसभा में, लेस देन 1%। आपके माइक्रो प्लानिंग से आपने राज ठाकरे साहब को खड़ा कर दिया, कई थर्ड फ्रंट को खड़ा कर दिया, कभी कभी हमने एक ही पार्टी के अलग अलग लोग जैसे नवाब मलिक खड़े हो गए। और तो ये क्या माइक्रो प्लानिंग को कांग्रेस नजरअंदाज कर रहे हैं कि बहुत इन-डेप्थ माइक्रो प्लानिंग हुआ था? दारूवाला साहब, चुनाव का नतीजा है। उसके बाद में हम लोग सारी हमारी महायुति के अलग अलग जो यानी शाखाएं थी वो ग्राउंड लेवल पे उतर गई, उसका अध्ययन किया, कहां पे हम लोग कम पड़े और क्या बात हुई। तो हम लोग हर तबके को, जैसे हमने बताया कि यहाँ के वारकरी संप्रदाय को हमने टैप किया, यहां तक कि युवाओं को टैप किया। उतना ही नहीं तो हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी में भी गए, वहां पर भी जो नैरेशन किया था, हम लोग नवबौद्धों को लेकर जो बातें चल रही थी संविधान को लेकर, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जाहिर सभा में कहा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब अंबेडकर का संविधान रहेगा। ये आपको बता दूं राजीव सर, इतिहास है कि पहली बार कोई इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री साहब के घर में भगवान बुद्ध की पूजा हुई है और बौद्ध धर्मगुरु आए हैं। तो इसका मैसेज जो है हर टपके में गया। ग्राम सेवक, मैंने तो ग्राम सेवक के सभा में मैं खुद वहां पे था, तो वो ग्राम सेवक यानी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पैरों पे पैर पड़ रहे थे, क्योंकि इतने 25-26 सालों में उनको कोई न्याय नहीं दे रहा था। आशा वर्कर है, छोटे छोटे तबकों को हमने उसके ऊपर काम किया। मराठा समाज और मूलतः जो मराठा समाज का जो डर था कि भाई मराठा वोट महायुति के खिलाफ था, यहां तक कि वो स्ट्रांगली अगेंस्ट और खुले तौर से माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बात करते थे। लेकिन उनके बीच में जो ब्रिज हमने जो कायम किया माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी ने, और वहां पे जिस तरह का एक चाणक्य नीति खेली गई, उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि हमने ये माइक्रो प्लानिंग की। जबरदस्त सर, जबरदस्त। डोके साहब, आपने अंडर एस्टिमेट किया। डोके साहब, माइक्रो प्लानिंग ऑफ महायुति, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो। जो इतना इन डेप्थ स्टडी, जैसे सोनवणे साहब ने कहा कि कैसे एक एक तबके को उन्होंने साथ में लिया, कैंडिडेट्स खड़ा कर दिया, राज ठाकरे साहब खड़े हो गए, कई थर्ड फ्रंट खड़ा हो गया, आप इसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हो डोके साहब? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने नजरअंदाज नहीं किया। उनको लग रहा सभी ने अपनी अपनी जगह पे मेहनत की है, हमने भी मेहनत करने में कोई भी कमी वहां पे छोड़ी नहीं। लेकिन कोई गलत तरीके से अगर चुनाव जीतता है तो उसे हम जीत नहीं कहते। मैं भी अपने इस मुद्दे पे ठाम हूँ। ये लोग बोलते हैं ईवीएम होती है नहीं होती है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। कन्नड़ विधानसभा क्रमांक 105, ये बूथ का अपन जायजा लेते हुए होंगे तो कन्नड़ विधानसभा क्रमांक 105 में तड़नेर करके एक सेंटर है। वो सेंटर पे 396 वोटर वहां पे है। उसके बाद वहां पे हुआ मतदान है 312। वहां पे शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट को मिले हैं 194 वोट, शिवसेना शिंदे गठ को मिले हैं 326 वोट, अपक्ष हर्षवर्धन जाधव है उनको मिले हैं 104 वोट। टोटल कुल मिला के वोटों की बेरीज किया जाए तो वो होते हैं 624 वोट। जो बूथ पे 396 वोट जो गांव में है वहां पे 624 वोट गिना जाए तो ये गलत तरीके से चुनाव जीतना है। कोई भी अगर बोलता होगा कि हमने ये किया वो किया, तो कोई भी 23 तारीख को सुबह नहीं बोल रहा था कि हमने ये प्लानिंग किया तो हम सत्ता में आने वाले हैं। कोई भी नहीं बोल रहा था, उनको शंका थी। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि गलत तरीके से ये चुनाव है, इसके खिलाफ बड़ी एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। इसका न्याय हम जल्द से जल्द मांगने वाले हैं जी। हमने कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया था, हमने भी हमारी तरफ से मेहनत की है। अब गलत तरीके से अगर आप चुनाव जीतते हो, गलत तरीका अपनाते हो, तो आप जो लोगों को आश्वासन दिए हैं वो पूरे करो। आपकी परीक्षा है, आप देखेंगे अब लोगों को क्या क्या देने वाले। आप भी कह रहे हो कि लाड़की बहन से हार गया, लाड़की बहन पे आप दोष दे रहे हो ढोके साहब। आपने बाहर लाड़की बहन से बहुत नुकसान हो गया, लाड़की बहन अभी क्यों लाया, तो आप मानते हो कि लाड़की बहन से बहुत नुकसान पहुंचा आपको ढोके साहब? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नुकसान पहुंचा है, लेकिन आप सिर्फ चुनाव सामने रखते हुए एक आधी योजना देते होंगे और सरकारी पैसों से योजनाओं की जाहिरात करते होंगे। जाहिरात भी निगेटिव जाहिरात, हर एक जाहिरात पे दिखता था पैसा सरकार का है और सरकारी यंत्रणा कैसी यूज कर रहा है। महायुति के लोगों से सीखना पड़ेगा। फिर
सरकारी यंत्रणा का गैरवापर कैसा करना है। तो सर टेम्पलेट यार बन गया ना। महायुति की जाहिरात पे आती थी 1500 मिल रहे हैं, योजना अगर बंद हो गई, सरकार चला गया तो योजना बंद हो जाएंगी। जी। महिलाओं के दिल में आपने एक निगेटिव, एक जो दहशत बोलते हैं, भीति बोलते हैं मराठी में, वो डर निर्माण ढोके करने का साहब, काम अपने महिलाओं तो के ढोके मन में साहब, किया जैसा है। अभी लाड़की आपने बहन कहा। योजना का दुर्व्यवहार करके इन लोगों ने सत्ता हासिल की है। बिल्कुल हो सकता है ढोके साहब, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसा अभी अभी दारूवाला साहब ने माना कि जैसे सोयाबीन का जो किसान है, जैसे कांदे का जो किसान है, बटाटे का जो किसान है, आपको किसने रोका था कि एक हाथ में कांदा और एक हाथ में बटाटा लेकर के हर जगह पर जाएं और देखें कि आपको दे रहे हैं 1500 और ले रहे हैं 10,000 आपसे? आप भी तो कर सकते थे। आप भी तो इसके ऊपर बहुत जबरदस्त आंदोलन छेड़ सकते थे कि सोयाबीन का किसान है, 7,000 रुपए की लागत आती है और उस बेचारे को मिल रहे हैं 3,892 रुपए। ये आप भी कर सकते थे ना सर, आपको किसी ने रोका नहीं था। और तीसरी चीज, जैसा कि अभी अभी दारूवाला साहब ने कहा, और ये हम लोगों को व्यक्तिगत इसका 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 तजुर्बा है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके जितने भी कार्यकर्ता थे सर, आप माने या ना माने, जैसे वो डॉक्टर अतुल लिमाए हैं, उन्होंने एक जगह नहीं छोड़ी, एक जगह नहीं छोड़ी जहां पर वो ओबीसी के घर में गए हों, जहां पर वो मुसलमानों के पास गए हों, जहां पर वो जितने भी दलित परिवार हैं, मराठा परिवार हैं, वहां गए हों, ये बताने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ शिंदे सरकार ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका भला कर सकती है। सर आपको भी किसी ने रोका नहीं था, आप भी कर सकते थे ना, लेकिन आपने नहीं किया। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप ईवीएम के बारे में बात कर रहे हो, मैं भी चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से, प्रदीप भाई भी चाहते हैं, आई एम श्योर एवरीबडी एल्स वुड आल्सो वांट टू नो कि भाई ईवीएम के ऊपर अगर लोगों का विश्वास पूरा नहीं है तो गलत बात है, सब पूरे देश के लिए गलत बात है, तो उस पर एक पूरी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी आपने तथ्य दिए, उसके अलावा 2-3 तथ्य हम लोगों के पास भी हैं, ऐसे कुछ और इकट्ठे करिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाइए, लेट देयर बी अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। अब किरण सोनावने साहब आप बताएं, क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तथ्यों के साथ? अगर तथ्य है तो इन्वेस्टिगेशन करिए। बोलिए सोनावने साहब। We don't accept this. This is sheer nonsense. Oh, you don't accept it. There are No, 300. we have lost. Sir, there are we have lost in 329 votes in a Jharkhand. village. We have lost in Jammu Kashmir. We have lost very badly in Lok Sabha. Sir, Had EVM been 329 tampered and votes in a EVM been village. predictable, we would have always had and the good polling show. booth shows We 696. accept. or they having the cannot evidence, accept. they can go in the court now, no problem at all. Court will let go. आएंगे, हम जाएंगे कोर्ट में, जाएंगे, एविडेंस देंगे, और There, look at that, look at that. जो That भी is our सत्ते की जीत है वो There, look at that, सत्ते look at की that जीत है, वो picture. कोर्ट में जाकर Sir, हम look लोग at that करने वाले हैं। picture. दारूवाला साहब, you बिल्कुल must thank करेंगे। that gentleman. There is a general secretary of the विश्व हिंदू परिषद, शंकर गायकर। इन्होंने खुद अपने बलबूते पे मिनिमम 12,000 घरों को खुद खटखटाया है दरवाजा, ये बोलने के लिए कि बीजेपी को और एकनाथ शिंदे जी को वोट कीजिए। ये है, दिस इज द रियल बैकबोन ऑफ द बीजेपी। जी दारूवाला साहब कुछ बोलने वाले थे, आप बोलिए। Sir, तीन बातें. You know, I will end this thing by saying 3 very strong things. Sir, I work for the Muslim Rashtriya Manch. I do the most difficult job. I work in the Muslim Bahul area where जी. there is a Muslim population. Correct. And my job is to go and inform them that Bharatiya Janata Party, Eknath Shinde, Ajit Pawar की जो हमारी महायुति, ये मुसलमानों की दुश्मन नहीं है. I work against the wave and I have been successful. Muslims respect me. They say that though I am in BJP, their work is done because I am there. I make the phone calls. एक सीएम ऑफिस बोलिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलिए, पुलिस स्टेशन में बोलिए, होम डिपार्टमेंट में बोलिए, सर फोन किया तो काम होता है. जबरदस्त सर, I fantastic. think We know what you have done. Muslim अरे get सर, their हमें मालूम है आपने क्या किया है. Point number 2. सर एक सेकंड सर, किरण सोनावने वांट्स टू गो। किरण सोनावने साहब जी को कहीं किसी और चैनल पे जाना है। किरण सोनावने जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय महाराष्ट्र एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। मैं उम्मीद करता हूं कि एकनाथ शिंदे जी ही बनेंगे मुख्यमंत्री, मैं उम्मीद करता हूं, आई होप। जी हाँ, ढोके साहब हंस रहे थे, चलिए जी जी दारूवाला साहब बोलिए। नंबर 2, So Muslims have a representation. सर महाराष्ट्र में कोई भी मुसलमान का बड़ा से बड़ा काम हो, मस्जिद डेमोलिशन हो, मस्जिद के साथ साथ दरगाह का कोई भी इशू हो, उसे सॉल्व किया गया है। यही सरकार में सॉल्व किया गया है। ये जो 15-15, 20-20 साल से ये लोगों ने एक एक जो अंगार लगा के छोड़ी थी, एक एक विषय को कंप्लीट किया और लॉजिकल कंक्लूजन पे ये सरकार ने उन्हें रिजल्ट दिया. पॉइंट नंबर 1.
Point number two, what I want to explain to our friend from the Mahavikas Aghadi, sir, these people have only done बैनरबाजी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव काम किया। आप लोग ने आपने जब राजस्थान में, दिल्ली में, पंजाब में आपने जब बहनों को मदद किया तो हमने उसे लाज रिश्वत करके नहीं कहा, मगर आपके माध्यम से जनता जनार्दन को ये जानने का पूरा अधिकार है, अगर एक घर में अगर एक महिला है तो उसे 25,000 रुपीज सालाना मिलेगा, 1,25,000 रुपए 5 साल में मिलेंगे। और अगर वो घर के अंदर 3 बहना है तो सर जी वो घर में 3.5-4 लाख रुपए जाने वाले हैं। और जो महायुति ने जो शब्द दिया था, तो शब्द वचन पूर्ति करते हुए ये अनाउंस करता हूं, क्या 2100 रुपया ये आने वाली कैबिनेट में फर्स्ट रिजॉल्व करके ये गरीबों को, महिलाओं को ये पैसा मिलना शुरू होगा। ये जो वोट आपने दिया, ये वोट लालच रिश्वत नहीं है। हम तो अब पावर में आ गए, आपको इतने पैसे ये सरकार एक मदद के तौर पे हमारी लाडली बहनाओं को, ताकि उनका जीवन ईज ऑफ लिविंग हो, इसके लिए माननीय मोदी जी, महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस जी देने जाने वाले हैं। I hope that really happens. Thank you so much. Happening, yeah, 100%. Fantastic. So, Janab Doke Saab, one final word to you. I hope you are going to go to court, sir. अब मैं उम्मीद करता हूं कि ईवीएम में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो भी खामियां हैं, उसके तथ्य लेकर के आप कोर्ट के सामने जरूर जाएंगे और हर बार की तरह सिर्फ बात नहीं करेंगे। जी जी डोके साहब, बिल्कुल जाने वाले हैं, बिल्कुल जाने वाले हैं। जो भी एविडेंसेस हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे वो लेके हम जाने वाले हैं। ये लोग जो भी बोलते हैं कि अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, इन लोगों ने मुसलमानों को एक विश्वास दिलाया कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। एक तरफ ये बोलना कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, दूसरी तरफ ये बोलना कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ है, तीसरी तरफ फिर आप इस देश को एक मुझे धार्मिक समानता की बात क्यों नहीं करते इस देश में, इस राज्य में? आप हिंदू राष्ट्र बोलते हैं और दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ। साहब मेरी बात सुन लीजिए, हिंदू राष्ट्र ये भी बोलते हैं। आप हिंदू राष्ट्र देखो, अभी इसके पहले आपने पूछा कि आपने ताकत है क्या हिंदू राष्ट्र बताने की? आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये दोगलापन महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं चलेगा। गलत तरीके से अगर सत्ता मिल जाए, अगर गलत तरीके से सत्ता मिल जाए तो दोगलापन नहीं चलेगा। मेरी बात सुनिए, युवाओं के रोजगार की बात नहीं की आप लोगों ने चुनाव में जाके। आप लोगों ने एक तरफ बोलते हैं कि मुसलमानों को हमने विश्वास दिया कि हम आपके खिलाफ नहीं है, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। ये दोगलेपन से और गलत तरीके से मिली हुई सत्ता है। हम जरूर कोर्ट में जाएंगे, हम हमारा न्याय मांगेंगे और जनता की लड़ाई अब हम रास्ते में जाके लोगों के बीच में जाके भर के लड़ेंगे। अब जो है ना, कांग्रेस जो यात्रा लोगों के सामने जाके ये बोलने वाली है कि हम हारे ईवीएम की वजह से, वो ये नहीं बोलेंगे कि हमने दृष्टिकरण किया, हमने यहाँ पे कास्ट सेंसस लोगों में भाजपा के लोगों ने किया, ये कबूल करो। पहले आपका उत्तर प्रदेश का अजय कुमार विश्व नाम का भगवे कपड़े वाला योगी आया था और उसने धार्मिक दृष्टिकरण किया है। यहाँ पे कटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र की संस्कृति है। आपने देखा है महाराष्ट्र का माहौल है जहाँ पे भी किरण सोनू ने झगड़ा लगाने का काम आप लोगों ने किया है। सुनिए ना, एक बात का सवाल का जवाब, आप एक बात का सवाल का जवाब यहाँ पे चर्चा बहुत अलग तरह से जा रही है। जो लोग इन लोगों के साथ में, क्या आप सत्ता में आएंगे तो यहाँ पर रेजोल्यूशन देंगे? ये लेटर क्यों नहीं दिया? जनता को बताइए ना सर। डोके साहब भागो मत, जवाब दे के जाओ। चलिए डोके साहब, मैं पूरे जवाब, आप सही तौर से बात कीजिए, तत्व की बात कीजिए। एक तरफ बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात करो। ये कौन सा लॉजिक है आपका? हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र मुसलमान के सहभाग के सिवा बन ही नहीं सकता। अब पूरी बात ये भारत राष्ट्र है, भारत राष्ट्र की बात करो। हिंदू राष्ट्र खुद मुसलमान लीडर है। ये सारी बातें आप सुनिए। अब हिंदू राष्ट्र में बताइए आप लोग। करेक्ट, ये मेरी बात आप सुन के जाइए, बिल्कुल सुन के जाइए। हिंदू राष्ट्र मुसलमान के सहभाग के सिवा नहीं बन सकता।
और हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी ये बिल भी आप देखने वाले हैं। ये दोगलेपन की भूमिका है, बहुत ही गलत तरह से सत्ता में आने के बाद इतनी बड़ी जीत हुई कि अनएक्सपेक्टेड जीत है। वो जीत का कारण भी क्या बताए, बताने के लिए काबिल नहीं है, तो अलग अलग बातें करके गुमराह करके बता रहे हैं ये सब लोग। तो आपने कहने का लेटर मतलब क्यों ये नहीं हुआ दिया, सर? हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी असलियत में तब्दील होगा, कहने का मतलब ये हुआ। इज दैट करेक्ट दारूवाला साहब? 100% with the contribution of Muslims in it. क्या बात है साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। नाउ वी हैव हर्ड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। धोके साहब जय बहुत हिंद, धन्यवाद आपका। जय दारूवाला महाराष्ट्र, साहब, जय हिंद, वंदे जय जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय सिया राम। जय श्री राम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है साहब। सो हिंदू राष्ट्र वेरी सून। दारूवाला साहब एक बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस प्रकार से आप देखोगे आरएसएस और बीजेपी के लिए, जिस कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं, एंड व्हाटएवर ही टॉक्स विद अ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, Yes. एंड लॉट ऑफ एविडेंस अलोंग विद इट। दैट्स राइट। एंड ही सेज हिंदू राष्ट्र विद मुस्लिम हेल्प। हिंदू राष्ट्र बनेगा मुसलमानों की मदद से। क्या बात है साहब, वंडरफुल। Well, now I've heard everything. All that we have not heard so far is who's going to be the chief minister. मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, अभी उस पर सस्पेंस जारी है। The whole world is leaning towards देवेंद्र फडणवीस। हर एक को ये कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई नया चेहरा भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी लोग इस ओर भी उनका झुकाव है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी एज यूजुअल सारी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दें और एकनाथ शिंदे जी को कहें कि आप ही बने रहें मुख्यमंत्री। अब ये मराठा हो सकता एंगल है। कहाँ से बीच में आ गए? कल तावड़े जी अमित शाह जी से मिले, अमित शाह जी उनसे पूछा कि क्या मराठा नाराज हो जाएंगे, फडणवीस जी आएंगे, मराठाओं का किस प्रकार से रिएक्शन होगा? वो आई मीन व्हाई द कलर? इफ द बीजेपी वांट्स टू डू इट, यस मिस्टर फडणवीस, यू आर द चीफ मिनिस्टर। अब इसको इतना कलर लेके आ रहे हैं, इनसे पूछो, उनसे सलाह मशवरा करो, जी। ये होगा वो होगा, दैट्स गिव्स अ लॉट ऑफ सस्पिशन कि क्या होगा। एक चीज़ आपको बता दें, जाते जाते दारूवाला साहब एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे के गए कि हिंदू राष्ट्र का बिल बहुत जल्दी आने वाला है पार्लियामेंट में। नाउ आई डोंट नो व्हाई आवर इंजीनियरिंग इज नॉट शोइंग दैट ब्रेकिंग न्यूज़। दैट इज द रियल ब्रेकिंग न्यूज़। हिंदू राष्ट्र वेरी सून एंड हिंदू राष्ट्र विद मुस्लिम हेल्प, ये भी कहा है। मुसलमानों की मदद से हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी बनेगा, ऐसा अली दारूवाला साहब भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम सेल के जो अध्यक्ष हैं पुणे के, उन्होंने कहा है यहीं पर इसी शो में। सो आई थिंक he wouldn't say that unless and until he had been instructed to, or unless and until Indresh Kumar ji or somebody else had told him to, that very shortly India will become a Hindu Rashtra. Sir, Congress protests when they lose, people have already seen. Can we put that Hindu Rashtra thing, please, if you don't mind? If you don't mind. And if you can't do it, well, then you can't do it. भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी आएगा। हिंदू राष्ट्र वेरी सून, सेज द बीजेपी, एंड हिंदू राष्ट्र विल बी देयर विद मुस्लिम हेल्प। A very logical way. That's right. That's what he Daruvala said. has put it. That's right. Hindu Rashtra will happen, and it will happen with the Muslim help. That's what he says. Hindu Rashtra very soon. That's what he said. And Hindu Rashtra with Muslim help. So that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें नेशन नाउ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू सेंड इन योर कमेंट्स। वी हैवंट रिसीव्ड एनी कलरफुल कमेंट्स सो फार। मतलब बीच में काफ़ी आ गए काफी आए थे कि भाई कैसे कंडक्ट करना चाहिए शो, क्या बोलना चाहिए, किस तरीके का उच्चारण होना चाहिए। अमिताभ बच्चन जैसे बात करना आप छोड़िए, आप अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बोलना ज़रा बंद कीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बट थैंक यू वेरी मच, आप ज़रा अपने कमेंट्स भेजते रहें। और किसी ने तो ये भी कहा है कि आप वो बीएन के साहब तो ये भी बोल रहे थे आप एंटरटेनमेंट शुरू कर दीजिए, आप वो तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर वील ट्राई एंड गेट बीएन के सून बिकॉज ही हैज़ अ लॉट टू से स्पेशली विद रिगार्ड टू द एनवायरनमेंट एंड ही होप्स along with Nand Kumar Pawar साहब, स्टालिन साहब एंड एवरीबडी एल्स के
किसी भी तरीके से भैया अब जो भी सरकार आए वो पर्यावरण का ज़रूर ध्यान रखे, वरना ठाणे मुंबई दोनों डूब जाएंगे, मतलब कुछ बचेगा नहीं, कोस्टल एरियाज का कुछ नहीं बचेगा। तो दैट बाय द वे इज वन ऑफ आवर प्रायोरिटीज एंड वी विल ऑफ कोर्स डिस्कस दैट इन द कमिंग शोज। इन द मीन टाइम वी आर स्टिल वेटिंग फॉर एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट as to who will be the next Chief Minister of Maharashtra. फिलहाल आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।